नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिंबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वो होगा आपका टॉपिक टेंस। बहुत सारे छात्र लगातार कई सालों तक अध्ययन करने के बाद भी इस टॉपिक पर अपनी पकड़ नहीं बना पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि डिफरेंट टीचर्स के द्वारा वो सेम प्रोसेस उनको रोट आउट कराया जाता है, रटाया जाता है, और जैसे जैसे समय गुजरता है क्लासेज बदलती जाती हैं, स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज सेम रहती हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक की छोटी से छोटी बारीकी पर, जिससे न केवल ये टॉपिक आपके अच्छे से तैयार होगा परंतु साथ में ही इस टॉपिक को आप बड़ी आसानी से दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की टेंस। मित्रों, एक सामान्य सा प्रश्न जब आपसे पूछा जाता है कि टेंस होता क्या है, तो कई सारे छात्र व छात्राएं एक रटा रटाया सा जवाब देते हैं कि टेंस टाइम होता है, काल समय होता है। मैं आपको बताऊंगा टेंस एक्चुअल में इसकी करेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। टेंस वर्ड जो है उसका ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से हुआ है। जो टेम्पस वर्ड होता है, उस टेम्पस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है टाइम। मित्रों, टेंस और टाइम दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। टाइम एक नेचुरल फिनोमिनन है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो टेंस की करेक्ट डेफिनेशन होगी कि टेंस इज अ काइंड ऑफ वर्ब। टेंस इज अ काइंड ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन व्हेन इट अकर्स। टेंस एक्चुअल में वर्ब की वो काइंड होता है, वो वर्ब होता है जो हमें ये इंडिकेट करता है, जो हमें ये बताता है कि कौन सा कार्य किस समय पर घटित हुआ। क्रिया का वह रूप जो इस बात का बोध कराए, इस चीज़ की जानकारी दे कि कौन सा एक्शन किस टाइम पर हुआ है, उसे हम टेंस कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, बाल्यावस्था से ही आप लोगों ने इस चीज़ की स्टडी की है कि टेंस की 3 टाइप होते हैं, पास्ट, फ्यूचर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस को हम लोग अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ वर्क 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि टेंस को 4 सबसेक्शंस में ही डिवाइड क्यों किया जाता है। तो किसी भी वर्क के कंप्लीशन के या अकरेंस के 4 स्टेजेस होते हैं। इंडेफिनिट, वर्क अनिश्चित होगा। कॉन्टिन्यूअस, वर्क विल बी इन प्रोग्रेस, कोई भी काम प्रोग्रेस में होगा। परफेक्ट, वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ वर्क अभी भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होगा। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, इसलिए हम हर एक टेंस को 4 सबसेक्शंस में डिवाइड करते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स इंडेफिनिट टेंस की स्पेलिंग लिखते हुए INDEFINATE लिखते हैं, जो कि गलत है। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग में भी बहुत सारे छात्र जो हैं वो अक्सर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, CONTINUOUS के स्थान पर वो लोग लिखते हैं CONTINOUS। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही स्पेलिंग्स रॉन्ग होती हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसको हम लोग इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। कई बार स्टूडेंट जो है वो अपने आप को काफ़ी कंफ्यूज फील करते हैं जब कोई भी उनसे ये क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बताइए या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बताइए। तो कई सारे छात्रों के लिए ये एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उन्होंने कभी इस विषय पर न चर्चा की होती है न सुना होता है। हमारा जो टारगेट है
आपको ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने का, उसका मेन मोटो यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज की बारीक से बारीक चीज़ हम आप लोगों को बताएं, समझाएं, ताकि फ्यूचर में जब भी आप किसी से भी इंटरसेक्ट करें इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या एनी अदर टॉपिक जो हम लोग आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराएंगे, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि टेंस को हम लोग 4 सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। अब मैं वो एक सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सा पैटर्न आप लोगों को बताऊंगा। शायद जिस पैटर्न पर आपकी कभी नज़र ना पड़ी हो या आपके टीचर्स ने कभी उस पर चर्चा ना करी हो। आप देखिए, जब हम लोग इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं तो किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। इंडेफिनिट टेंस वो चाहे प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, इसमें आप लोगों ने देखा कि जो मेन वर्ब है वो ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम लोग बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी डू और डच, जिनके साथ मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा करने पर आप लोग पाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, जिसके साथ मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनिट की चर्चा पर आप लोग पाएंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं विल और सेल, जिसके साथ कॉम्बिनेशन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो इस पैटर्न से आपको ये पता चला कि इंडेफिनिट टेंस वो चाहे प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, उसमें ऑलवेज मेन वर्ब क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं कॉन्टिन्यूस सेक्शन पर। कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, इसमें आप देखिए कि मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पर चर्चा करने पर, देखने पर पाएंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा साथ में फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी, मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। आपने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, सबका अपना एक यूनिक पैटर्न होता है। हम लोग अब चर्चा करेंगे परफेक्ट टेंस की। तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब जो है वो ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी होती है। अब हम लोग बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी हैज, हैव, साथ में मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको दिख ही रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब होंगी विल हैव, शैल हैव, मेन वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक ऐसे ही जब हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की चर्चा करते हैं तो एक बहुत ही यूनिक और सिंपल सा पैटर्न होता है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उनके एंड में हम लोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग पुटअप कर देते हैं और मेन वर्ब जहां कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया वहां पर ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी होगी। अब आपने देखा कि एक इतना सा सिंपल पैटर्न है कि टेंसेज वो चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब रहती है, कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी हमारी मेन वर्ब रहती है, परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जो चीज़ें डिफर करती हैं वो हैं केवल हेल्पिंग वर्ब्स। तो आपने इस पूरे सिनेरियो में ये देखा कि टोटल जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज में लेते हैं वो टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिसमें हमारी 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं और 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी होती हैं वो होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड,
हैज, हैव, हैड, जो कि हम टेंस के अंदर यूज में लेते हैं। मोडाल्स में विल और शैल का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में लेते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज किस प्रकार से हम लोग टेंसेज में करते हैं। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्बा खैर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।